अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन ये सब टर्म्स हमने अंडरस्टैंड बड़े अच्छे तरीके से कर ली थी। आज हमने इनके रिलेशंस को आपस में डिस्कस करना है, ठीक है, कि इनिशियल वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ का आपस में क्या रिलेशन बनता है, इनको एक इक्वेशन की सूरत में हमने आज समझना है इसको। ठीक हो गया। तो बच्चे यहाँ पे एक पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हमारे पास ना 3 बेसिक इक्वेशन है, ठीक है, जो कि हमें रिलेट करती है, उनका आपस में ताल्लुक करते हैं। रिलेशन का मतलब होता है ताल्लुक, ठीक है, इनका आपस में ताल्लुक होता है। ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, और कोई बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये सारी जो टर्म्स है ना, इनको आपस में एक इक्वेशन की सूरत में ना रिलेट करती हैं। तो अब हम इसको इक्वेशन इसकी हम करते हैं। तो पहले आपकी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से स्टार्ट होती है ये, ठीक है। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v, और ये i है स्मॉल, ठीक है, ये स्मॉल v i लिखा हुआ है, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। वो कहता है कंसीडर करें कि एक बॉडी है जो कि अपनी इनिशियल वेलोसिटी, जो कि उसकी पहले वाली वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट वेलोसिटी जो होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, वी आई से मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन में, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए में यहाँ पे मैं आपको फिगर में समझाता हूँ, वो इस फिगर की बात कर रहा है, ठीक है। ये डायग्राम में कहता है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी ये वी आई है, ये स्मॉल ना, यहाँ पे ये v और नीचे सब्सक्रिप्ट में i लिखा हुआ है। वो बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से इन अ स्ट्रेट लाइन, ये जो रेड कलर की है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और ये चलते 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 पॉइंट बी तक पहुंचेगी, ठीक है। पॉइंट बी पे जाके इसकी जो वेलोसिटी v है वो बन जाएगी v, और यहाँ पे देखिए f लिखा हुआ है स्मॉल, फाइनल वेलोसिटी से हम पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव की है, तो ये बी पॉइंट पे जाके कौन सी वेलोसिटी बन गई है, वी एफ है। और इसको टाइम कितना लगा है, ये जो, अच्छा इसको एक्सिस होते हैं इस तरह ना, ठीक है, ये एक्सिस होती हैं, ये जो नीचे वाला यहाँ पे एक्सिस नज़र आ रहा है, ये एक्स एक्सिस इसको हम कहते हैं, यहाँ पे क्या है, टाइम है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट वाला वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है वो वेलोसिटीज़ हैं। आपकी जो बॉडी है वो इस तरह कवर और ए से बी की तरफ मूव कर रही है, और जो ये बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, ये इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी उसकी हुई है, और ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे नीचे जो आपको नज़र आ रही है, ये उसने टाइम कवर किया, डिस्टेंस। ठीक हो गया। आए आप एक्सप्लेनेशन में आते हैं। कहता है उस वो जो बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। इट्स, आगे कहता है इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ आफ्टर टाइम टी। तो कुछ देर बाद वो, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया, बी पे जाके वो कुछ देर बाद वी एफ हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये जो मैंने ग्राफ आपको बताया था, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, एज शोन इन फिगर 2.26 बाय लाइन ए बी। तो ये जो फिगर में 2.26 बी में हमें लाइन ए बी में नज़र आ रहा है, ये वाली फिगर में, ठीक है। ये जो लाइन ए बी है, ये जो फिगर है ना, ये हमें, ये ऊपर देखिए स्पीड लिखा हुआ है, ठीक है, और ये नीचे क्या है, टाइम है, इसको हम पढ़ते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। तो आपने क्या करना है, जब आप इसको करेंगे सॉल्व, तो आपने ये चीज़ नहीं लिखनी एज शोन इन फिगर 2.26, ये चीज़ आपने नहीं लिखनी, ठीक है, बाय लाइन ए बी। उसके बाद कहता है जी द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन ए। तो ये जो लाइन ए बी की जो स्लोप है ना, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब ये स्लोप क्या चीज़ है, इसको मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ। आगे कहते हैं द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो ये है, ये बॉडी जो है वो यहाँ से चली है, पॉइंट बी की तरफ आई है, और उसके नीचे यहाँ पे देखें, ये नीले कलर का उन्होंने शेडेड एरिया किया हुआ है। तो ये एक किस्म की देखें, ऊपर ट्रायंगल बनी हुई है, नीचे रेक्टेंगल बनी हुई है। तो ये जो टोटल शेडेड एरिया है, इसको, ये शेडेड एरिया बताता है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक हो गया।
तो आपको उम्मीद है ये समझ लग गई होगी। अब आप चलते हैं जी डेरिवेशन के ऊपर। आपने ये जो होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये ज़रूरी नहीं है, अब ये जो 2-3 लाइंस है इसको आप ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने स्टार्ट वाली यहाँ से शुरू करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कंसीडर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये चलते चलते आपने लाइन ए बी तक लिखना है। ये बीच में ये जो है शोन इन अ फिगर इन 2.26 ये नहीं लिखना। सही हो गया। उसके बाद आपने ये डायग्राम बनानी है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम के बगैर ये सोल्व नहीं होता। ठीक हो गया। और ये जो है वो डेरिवेशन है। अब यहाँ पे देखिए स्लोप का जिक्र है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब किसी चीज़ की स्लोप, ये जो लाइन है ए बी की स्लोप हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं? हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट देखें आप, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है। ये आपको जो वर्टिकल, ये बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल नज़र आ रहा पॉइंट बी सी, ठीक है। बी सी को डिवाइड कर देंगे इस पॉइंट ए और सी के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी स्लोप। तो देखिए स्लोप ऑफ ए बी हमें बताती है एक्सेलरेशन, और बराबर है बी सी। ये वाली लाइन बी से लेकर सी तक डिवाइड कर देंगे ए से लेकर सी तक। ठीक हो गया। अब आगे चलें, ये बी से लेकर सी तक का अभी हमें प्रॉपर नहीं पता ये क्या लाइन है बी से लेकर सी तक। इसको हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं? हम क्या करते हैं, आपने कोई भी चीज़ स्मॉल चीज़ निकालनी हो तो वो क्या कर, बड़ी चीज़ में से उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये बी से लेकर डी तक है ओवरऑल, ये जो ओ है ना, ये ओ उसको ओरिजिन बता रहा है। ये बी से लेकर डी तक वाले जो पॉइंट है, बी से लेकर डी तक वाले पॉइंट को, इनको हम माइनस कर देंगे ये सी डी वाला, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी और सी, बी सी बचेगा, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मिसाल ले लें कि हमारे पास यहाँ से लेकर ये बी से लेकर ये जो पॉइंट है ये डी, ये बी है और ये पॉइंट है डी। ये एक हमारे पास ये पॉइंट है और एक हमारे पास ये स्मॉल ये पॉइंट है जी। समझ लें कि ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट है डी। अब हम चाहते हैं कि पॉइंट बी से लेकर डी तक वाले भी हैं, सी से लेकर डी वाले भी हैं। हम चाहते हैं कि पॉइंट आए जी सिर्फ बी और सी वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये बी डी को माइनस कर देंगे सी डी के साथ। तो हमारे पास ये ब्लैक वाली मैं बना रहा हूँ, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा बी सी वाला, ठीक है। जब हम इन इसको, और ये जो मैं टिक कर रहा हूँ जहाँ पे बी से लेकर डी वाला जो मैंने टिक किया और सी से लेकर डी वाला, ये जब आपस में माइनस कर दूंगा ना, तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो कौन सा आएगा, बी से लेकर सी वाला ब्लैक पॉइंट आ जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं ये बी से लेकर सी तक निकालना। ये क्या होगा, बी डी, ठीक है। इसको माइनस होगा ये सी डी के साथ और डिवाइड कर। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड है ए सी, ये जो नीचे वाली लाइन है ए से लेकर सी तक वाली, ये डिवाइड में है, ठीक है। अब ये जो ए सी वाली है ये इसके बिल्कुल नीचे है, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है और यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ये दोनों सेम ही है, ए से लेकर सी तक वाली और ओ से लेकर डी तक वाली। तो हम ए से लेकर सी वाली जो लाइन है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं ओ से डी वाली, ठीक है। इसको यहाँ पे ओ डी आ जाएगा, क्योंकि हमने कंसीडर करना ओरिजिन से ओ से, इसलिए हमें यहाँ तक ओरिजिन तक आना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखें बी डी क्या चीज़ है, बी डी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है वी एफ। आप ये बी से लेकर डी वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे ना, तो यहाँ पे देखें बी पे बिल्कुल सीधा क्या है, वी एफ है, और यहाँ पे ओरिजिन ओ है, ज़ीरो है। तो वी एफ और ज़ीरो वी एफ ही होता है, वी एफ माइनस ज़ीरो वी एफ ही आएगा आपके पास। तो इसलिए बी से लेकर डी वाला जो हमारे पास डिस्टेंस आ गया वो सिर्फ और सिर्फ वी एफ होगा। अब सी से लेकर डी वाला, सी वाला पॉइंट है वो ये वाला है, ये वाला जहाँ मैं ब्लैक वाला पॉइंट शो कर रहा हूँ, ये सी वाला है। सी के बिल्कुल स्ट्रेट में देखें यहाँ पे क्या है, वी आई है, ठीक है। अब नीचे डी है, डी के साथ ज़ीरो है, ठीक है। वी आई माइनस ज़ीरो वी आई होता है, तो इसलिए इसका मतलब यहाँ पे सी डी वाला क्या आ जाएगा, वी आई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें ओ डी ये है, ओ से लेकर ये पॉइंट है और ये जो डी तक है ये पॉइंट है ओ डी वाला। देखें यहाँ पे क्या टाइम है टी, तो इसके जगह यहाँ पे टी आएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ को लेंगे और ये जो इक्वेशन है बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाई ओ डी, इसके अंदर पुट कर देंगे। बी डी की वैल्यू क्या थी, वी एफ, तो बी डी की जगह चला गया वी एफ, सी डी की जगह वी आई आ गया, ओ डी की जगह आ गया टी। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट की हैं और बी सी डिवाइडेड बाई ए सी किसके बराबर है, ए के।
तो ये सारी वैल्यू जो पुट की हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ए बराबर है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब ये जो टी है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इसके साथ चले जाएगा मल्टीप्लाई होने, ठीक है, ए के साथ आ जाएगा। यहाँ पे देखें इन्होंने अरेंज करके बिल्कुल इन्होंने अब यहाँ पे राइट साइड पे लिख दिया है, ए के साथ आ गया टी, टी इधर डिवाइड हो रहा था उसके जाके मल्टीप्लाई, और ये वी एफ माइनस वी आई बिल्कुल साथ आ गया, वी एफ माइनस वी आई। अब ये जो वी है ये माइनस हो रहा है, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं समझाने के लिए मिक्स ना हो। तो ये देखिए ये माइनस हो रहा है वी आई इस तरह से आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास वी एफ बराबर आ जाएगा यहाँ पे वी आई प्लस ए टी, ठीक हो गया। तो ये जो इक्वेशन है ना वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये है जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर पेपर में ये आ जाती होती है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम है इसमें आपको मे भी थोड़ी कंफ्यूजन हो, इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ वाइट बोर्ड पे, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ इसकी डेरिवेशन और इसकी डायग्राम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी डायग्राम समझाता हूँ। मैं ये समझ लें कि ठीक है, आपने पहले इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है और एक लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है, ये ठीक है। आपने पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद यहाँ जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है इसको हम ओरिजिन ओ समझते हैं, ठीक है। ये जो जहाँ पे जो पॉइंट मिल रही है ना आपस में लाइन कट कर रही है, ये ओ है, ओरिजिन ओ, सही हो गया। अब समझ लें कि जो बॉडी है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, कोई बॉडी इधर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, v, और यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ i, इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई, सही हो गया। अब क्या कहता है कि वो बॉडी क्या करती है जी, बॉडी यहाँ से चलती है, वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है, इस तरह मैं बना देता हूँ। बॉडी ने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चला है, वो यहाँ तक आ गई है, ये ठीक हो गया। बॉडी चलते चलते यहाँ तक आ गई है, तो यहाँ पे आप पॉइंट दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, ये पॉइंट बन गया जी, ये पॉइंट बन गया पॉइंट बी, ये बी पॉइंट है, ये बी देख लेना, इस तरह में से लिखा गया, ये बी पॉइंट है। और यहाँ पे जो पॉइंट था वो पॉइंट था ए, ये इसको चलो दोबारा कर लेते हैं इसको। ये पॉइंट था ए, ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे बॉडी बी पे पहुँच गई है, और बी के बिल्कुल अगर हम सीधा करें तो ये लाइन ड्रॉ करें, ये इधर आके मिलती है, तो ये बन जाता है वी एफ, सही हो गया। अब और यहाँ पे बिल्कुल अगर हम स्ट्रेट यहाँ पे ले जाए नीचे, और एक लाइन एक बिल्कुल स्ट्रेट ले जाएं, और एक लाइन जो है वो यहाँ से इसको आपस में मिला दें, ये पॉइंट हो जाएगा बी सी, और ये पॉइंट हो जाएगा डी वाला, सही हो गया। आपने क्या करना है, इसको नीट ड्रा करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं इधर इस तरह ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे मुश्किल हो जाती है मुझे ड्रा करना। आप अगर ड्रा करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल बहुत ही ईजी होगा। आपने ये करना है, यहाँ पे जो पॉइंट था पहले बिल्कुल जो बॉडी है, जो लाइन है वो यहाँ से वो बॉडी स्टार्ट, यानी कि बॉडी जो डिस्टेंस कवर करनी शुरू हुई है पॉइंट ए से बी तक, तो उसको जो टाइम लगा है वो यहाँ पे आ जाएगा, टाइम कितना लगा है यहाँ पे, टी टाइम लगा इधर, और ए सी वाला भी वही टाइम है जो और डी वाला, तो दोनों वाला टाइम जो होगा वो टी होगा।
और वो कहता है कि ये जो शेडिड एरिया है, ये ट्रायंगल वाला जो एरिया है और ये जो शेडिड एरिया ये बताता है उसका टोटल डिस्टेंस। ठीक हो गया। अब हमारे ये पॉइंट क्लियर हो गए। एक पॉइंट रह गया कि हमारा कहता था ये जो ए से लेकर पी तक वो वाली जो स्लोप है वो बताती है हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ड्राइव ही कर देता हूँ इसको, आपको भी ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, ये रेड वाली लाइन ए बी हमें क्या बताती है, एक्सेलरेशन ए। अब ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है जी बच्चे बी सी, ये जो वर्टिकल लाइन है बी से लेकर सी तक वाले डिवाइड करेंगे ए से लेकर सी वाले। ठीक है, ये हमें बताता है जी बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक हो गया। ये दो पॉइंट बी से लेकर सी वाले और ये जो नीचे वो ए सी वाले हैं, ये वाले जो पॉइंट है इनको आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। अब ये जो बी से लेकर सी तक किसके इक्वल है जी, आपको मैंने बताया था ये लार्ज वाली बी से लेकर, ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ डी वाला, बी से लेकर डी, ये बी से लेकर डी माइनस किससे करेंगे हम, सी से लेकर डी वाला। ठीक हो गया। उसको डिवाइड कर देंगे, नीचे टाइम कौन सा है, ओ से लेकर डी तक, ए सी बराबर है ओ डी, तो ए सी की जगह हम क्या लिखेंगे, ओ डी। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं जो बी डी है, बी डी देखें, बी पे क्या है, वी एफ है, पी के साथ लिखा हुआ है वी एफ, तो और नीचे देखें डी के साथ है ओ समझ लें और इसको ज़ीरो समझ लें, तो हमारे पास बी डी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ वी एफ आएगा। और उसके बाद हमारे पास जो है वो सी डी जो है वो हमारे पास क्या आएगा, वी आई आएगा। सही हो गया। और इसके बाद जो ओ डी है वो क्या आएगा, ओ से लेकर डी तक हमारे पास आ जाएगा टी आएगा, स्मॉल टी, ये नीचे देखें ओ डी के साथ क्या लिखा होगा, टी। ठीक हो गया। अब ये सारी जो वैल्यूज़ है ना वो ऊपर देखें इस इक्वेशन में, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसमें हमने पुट कर देनी है इनकी वैल्यूज़, बी डी की वैल्यू वी एफ पुट कर देनी है, सी डी की वैल्यू वी आई पुट कर देनी है, ओ डी की वैल्यू टी पुट कर देनी है। जब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बी डी की जगह, इस बी डी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ इक्वल डाल के, इस बी डी की जगह आ जाएगा वी एफ, सही हो गया, माइनस सी डी की जगह क्या आ जाएगा, वी आई, और ओ डी की जगह क्या चले जाएगा, टी। ठीक है। और बी सी डिवाइडेड बाई ए सी की जगह क्या था, ए था, वो ए इधर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये इसको अब रीअरेंज कर लेते हैं, ये क्या हो रहा है, टी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ए के साथ ये चले जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो इसको अब मैं यहाँ पे इस तरह लिख लेते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। अब यहाँ पे वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया ए टी, ठीक है, टी ए के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये बराबर है वी एफ माइनस वी आई। सही हो गया। अब वी आई क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो वी आई उधर जाके उसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब इसको मैं बिल्कुल रीअरेंज करके लिख रहा हूँ कि वी एफ हमारे पास अकेला रह गया और जो वी आई है उधर जाके क्या हो जाएगा, ए टी के साथ प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये क्या बताती है जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हमें क्या बता रही है, इसकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से और अंडरस्टैंड अच्छा तरीके से लग गया होगा। इसको मैंने वाइट बोर्ड पर भी आपको बता दिया। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। आपने करना किस तरह है मैं दोबारा बता दूं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करना है जी यहाँ से, ये कंसीडर से, कंसीडर आप बॉडी से आपने स्टार्ट करना है ये क्वेश्चन और चलते जाना है। यहाँ कंसीडर से स्टार्ट करना है आपने यहाँ से,
और चलते जाना है आपने, बीच में ये लाइन ही लिखनी है, शोर इन फिगर 2.26, और यहाँ ए बी तक लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपने पहले ही ऊपर ही हेडिंग दे दी होगी। उसके बाद आपने ये डायग्राम बनानी है, जैसे कि मैंने भी अभी वाइट बोर्ड पे बना के दिखाई है किस तरह बनानी है। ठीक हो गया। ऊपर यहाँ पे लिख लेना स्पीड और नीचे ये टाइम, ये स्पीड टाइम भी लिख लेना। ठीक है। इसकी अभी ये ज़रूरत नहीं है, दरमियान में एरिया 1/280 और ये एरिया लिखा हुआ है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने ये जो डेरिवेशन है इसको आपने सॉल्व कर लेना। डेरिवेशन मैंने आपको बता दी है किस तरह आपने करनी है। ठीक है। और आपको अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।